हेलो माय लवली लवली कॉमर्स एस्पिरेंट्स। आपने अभी अभी 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स कंप्लीट कर ली है और सोच में पड़े हो कि करियर के लिए हमें क्या करना चाहिए, करियर में क्या क्या ऑप्शंस है, कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। इसकी डिटेल जानकारी हम लेकर आएंगे आपके लिए आने वाले कुछ वीडियोस में। तो इस जानकारी को सबसे पहले पाने के लिए आपको एक काम करना है, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए कि यस कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। और आने वाले वीडियोस में आप जान पाएंगे कि कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, क्या स्कोप है, कैसे रजिस्टर करते हैं, ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट दी कोर्सेज। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पहला करियर ऑप्शन लेकर आया हूं, दैट इज CMA। बहुत से बच्चों के मन में सवाल होता है कि व्हाट इज अ CMA, CMA होता क्या है, करता क्या है। तो इसकी डिटेल जानकारी के लिए ये मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपको बिना भूले, बिना दी पलक झपकाए आखिर तक देखना है, और पसंद आए तो लाइक करना है और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये मुद्दा कि व्हाट इज अ CMA। CMA की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं बेटे, तो CMA इज अ कॉस्ट एंड वर्क्स मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है विच इज इशूड बाय आवर लवली इंस्टीट्यूट ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क्स मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ India, which has been set up by an act of parliament, which is an established institute by the act of a parliament, which is a parallel body to a government, जो आपको डिग्री प्रदान करती है CMA की। बट सर ऐसी प्रदान थोड़ी ना कर देंगे सर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्स देनी पड़ेगी। तो एग्जाम्स कैसे देते हैं, रजिस्टर कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब डिटेल जानकारी आपको आने वाले वीडियोस में मिलेगी बेटे। तो अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज अ CMA। जैसे कि नाम में लिखा गया है, कॉस्ट वर्क्स मैनेजमेंट अकाउंटेंट। लेट्स डिस्कस इट पार्ट बाय पार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट के बारे में। बेटे कॉस्ट क्या होता है? कोई भी वस्तु, कोई भी गुड्स आप प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो उसका एक कॉस्ट लगता है। तो उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए, उसका कॉस्ट हम मिनिमम कैसे कर सकते हैं, क्या कॉस्ट होता है, उसके अलावा उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, सेल प्राइस कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट देता है। कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट, सर यहां से लेके आपके कपड़े, जूते, अनाज, गाड़ियां, जो भी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उन सब का कॉस्ट कैलकुलेट करने का काम हमारे प्यारे CMA करते हैं। कॉस्टिंग में ना कि सिर्फ गुड्स, बट मैं आपको बता दूं सर्विसेज की भी कॉस्टिंग आती है बेटे। सर्विसेज जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आप कहीं वेकेशन पर गए हो और किसी होटल में स्टे कर रहे हो एज एन अकोमोडेशन, वहां से तो किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट आप लेकर नहीं आ रहे हो, आप बस उस होटल की अकोमोडेशन की सुविधा, यानी कि आप वहां पर रहने का कॉस्ट पे करते हो। जो होटल आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वहां पे रहने के लिए, तो वहां पे रहने का क्या कॉस्ट हो सकता है सर? हम जा रहे हैं, बस रह रहे हैं, तो क्या कॉस्टिंग होगा? वो लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि पर पर्सन, पर 24 आवर्स या पर नाइट स्टे का कितना कॉस्ट लगना चाहिए, कितना चार्ज करना चाहिए, जिससे कि उनके सारे कॉस्ट कवर हो, उनका प्रॉफिट मार्जिन भी कवर हो। ये सारी चीजों की जानकारी आपको एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अलावा बेहतरीन तरीके से कोई नहीं दे सकता। ये तो हुआ पहला पार्ट सर, जो हुआ कॉस्टिंग से रिलेटेड। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मैनेजमेंट। आज के समय में बिजनेसेस की बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो अगर आपने पढ़ा हो, शायद क्या आपने पढ़ा ही है 12th स्टैंडर्ड के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ द पीपल एंड रिसोर्सेज मेड अवेलेबल यू बाय द एंटरप्राइजेस एंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो सर मैनेजमेंट में हमें करना क्या है सर? बेटे जैसे मैं आपको बताऊं, मैनेजमेंट में आपको पूरी कंपनी को मैनेज करना है। हो सकता है आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हो, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होती है जिसको आपको मैनेज करना है, इन लाइन करना है विद द प्रोडक्शन लाइन, विद द सेल्स लाइन, विद ईच एंड एवरी फंक्शन एंड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस में जितने भी फंक्शंस और क्या कहते हैं आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स है, इनको इन लाइन करने का काम और इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आज की तारीख में जहां पर हम ये देखते हैं कि मोदी जी, या जो हम बोलते हैं कि जो आज की सरकार है, जो बेसिकली जो नए नए स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, जैसे कि सर मेक इन इंडिया,
फिर आपका स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और नए नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहे हैं, नई नई कंपनीज को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर हम समझते हैं कि हमारे जैसे CMA प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड, ताकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज को मैनेज कर सके। बात समझिए बेटे, ये जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी रखते हैं, सर्विसेज के बारे में डिटेल जानकारी रखते हैं, बट ऑपरेशंस का नॉलेज शायद ही इतने एंटरप्रेन्योर्स को हो। इन ऑपरेशंस को इनलाइन करना, इन ऑपरेशंस को मैनेज करना, सही समय पर प्रोडक्शन होना, सही समय पर सर्विसेज प्रोवाइड होना, सही समय पर आफ्टर सेल सर्विसेज, क्वालिटी चेक, ईच एंड एवरीथिंग इज टू बी वेरीफाइड एंड चेक्ड एंड ऑडिटेड बाय यू। ये तो हुए सर दो हिस्से, कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट। सर क्या है हमारा स्कोप इतना ही लिमिटेड है CMA के अंदर? नहीं बेटे। After becoming a CMA, you are eligible to work in fields like financial accounting, management accounting, auditing। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑडिटिंग होते हैं बेटे, जैसे आपका इंटरनल ऑडिट हुआ, कंकरेंट ऑडिट है, स्टॉक ऑडिट है, बहुत सारे ऐसे ऑडिट्स हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा स्कोप मिलता है एज अ CMA। एक बात मैं अच्छे से बता दूं आपको, एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों के मन में। सर हमने बहुत बार पोस्टर्स वगैरह पे देखे हैं, US CMA, UK CMA। ये कोई कोर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं बेटे, माइंड इट, आई एम वेरी क्लियर। कॉस्ट एंड वर्क्स मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ICMAI, एन इंडियन इंस्टीट्यूट, उस CMA कोर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं बेटे। और अगर मैं आपको बताऊं कि ऑन एन एवरेज अ फ्रेशर CMA गेट्स अ बेयर मिनिमम, मैं एवरेज की बात नहीं कर रहा हूं, बेयर मिनिमम पैकेज ऑफ 6 लाख to 7 लाख के बीच में आपको, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में बोल रहा हूं बेटे मैं, अगर आप बेहतरीन परफॉर्म करते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना CMA क्लियर करते हो और बेहतरीन कंपनी में लगते हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट, ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल, स्काई इज द लिमिट। यस, सो इंतजार किस बात का है? और डिटेल जानकारी के लिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। यस, फाइनली CMA कहाँ काम कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, इसकी डिटेल जानकारी के लिए आपको बने रहना है हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।